डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी। तो इसमें हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, जिसको हमने पिछली क्लासेस में स्टडी किया है। बाइनोमियल थ्योरम के रिज़ल्ट को हमने प्रूव भी किया है, उसी का यूज़ रहेगा यहाँ पर। और हमें ये पता होना चाहिए कि एनसीआर मतलब NC0 क्या होता है हमारे पास, NC1 क्या होता है, NCN क्या होता है। ये वैल्यू हम डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। NC0 जो है वो हमेशा NC0 का मतलब एक तो है कि आप इसको एक्सपेंड करें अपना फॉर्मूला लगा करके। दूसरा NC0 मतलब N ऑब्जेक्ट, और हम C का मतलब क्या है, सिलेक्ट कर रहे हैं 0 ऑब्जेक्ट। कितने नंबर ऑफ वेज, 1। तो इस तरह से इसकी वैल्यू जो है वो डायरेक्ट आप NC0 की वैल्यू 1 भर सकते हैं। इसको हमें फार्मूले से एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और NC1, अगर मेरे पास N ऑब्जेक्ट हैं, मैंने एक एक सेलेक्ट करना है एक एक करके, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं N ऑब्जेक्ट के लिए, N नंबर ऑफ वेज है, तो इसकी वैल्यू N रहेगी। N ऑब्जेक्ट हैं, इकट्ठे ही N सेलेक्ट कर लेने हैं, तो NCN जो है, तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं इनको सिलेक्ट करने के, N ऑब्जेक्ट में से N ही हमने सेलेक्ट करने, तो 1 वे। तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, NCN इक्वल टू 1। अगर आप इनको फॉर्मूलों से ड्राइव करें तो वहाँ से भी हम देख सकते हैं क्या हो गया, N फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और N-0 क्या हो गया, N फैक्टोरियल। अब N फैक्टोरियल और N फैक्टोरियल क्या हो गए, दे कैंसिल ईच अदर। 0 फैक्टोरियल हमारे पास क्या रहता है, 1, तो क्या आ गया, ये 1 ही आ रही है ना। तो हम NC0 की वैल्यू जो है वो 1 जो है वो बिल्कुल माइंड में रखें। यहाँ पर इसको भी आप फॉर्मूले से एक्सपेंड कर सकते हैं, N फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और अपॉन N-1 फैक्टोरियल। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे N-1 तक। अगली टर्म यहाँ पर N-1 फैक्टोरियल ही रहेगा, तो 1 फैक्टोरियल बाहर नहीं होता, और ये N-1 फैक्टोरियल अब यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है। N-1 फैक्टोरियल N-1 फैक्टोरियल कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू N, राइट। तो N ही आ रहा है ना, देख रहे हैं हम ऐसे भी। और ये मेरे पास जो है वो NCN जो है वो 1 रहेगा, ये भी N फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल N फैक्टोरियल। तो दिस इज N फैक्टोरियल और क्या आ गया हमारे पास, 0 फैक्टोरियल। फिर से N फैक्टोरियल से N फैक्टोरियल कैंसिल, और 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या रहेगा, 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1, और ये क्या आ गया हमारे पास 1। तो चाहे फॉर्मूले से देख ले या ऐसे डायरेक्ट हमने देखा है। कहने का मतलब है अगर n कुछ भी हो, n सपोज करो हमारे पास है 50C0, तो इसकी वैल्यू हम सीधे क्या लिख देंगे, 1। अगर हमारे पास है 50C, n हम 50 ले रहे हैं, 1, तो सीधे यहाँ पर क्या आएगा, वैल्यू 50। और अगर हमारे पास है 50C50, तो यहाँ पर वैल्यू इसकी क्या रहेगी, 1। तो ऐसी आप वैल्यू जो है वो डायरेक्ट भर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको। हाँ, इनका ये हमारे जो कोफिशिएंट हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट, इनकी वैल्यू हम डायरेक्ट जो है वो, बाकी तो हमें सॉल्व करने पड़ते हैं, है ना। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज, दैट इज 8.1 का हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं, दैट इज 1। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्सपेंड करना है हमें। जब आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक्सपेंड 1 माइनस 2x रेज टू पावर, यहाँ पर क्या है 5 बोलता है, इसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करो। तो एक बार तो क्या लिखा होगा आपको यहाँ पर, यूजिंग, कई बार लिख देता है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, या फिर ऐसे भी आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे आप, अब यहाँ बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। 1 माइनस 2x, ऐसे भी हमें डायरेक्ट जो है वो इसका फॉर्मूला तो नहीं आता है, ठीक है ना। रेज टू पावर 5 में हम रेज टू पावर 3 तक तो करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपने अब
क्वेश्चंस करने हैं वो चाहे पावर 3 हो 2 हो, वहाँ पर आपने एक्सपेंड कैसे करना है बाइनोमियल थ्योरम से, चाहे उसने लिखा है बाइनोमियल थ्योरम से या नहीं लिखा है। आप डायरेक्ट जैसे a प्लस बी की पावर भी अगर क्यूब ऐसा आपको प्रूव करने के लिए आता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी ये नहीं लगाएंगे, आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से ही एक्सपेंड करेंगे, चाहे उसने लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम ले रहे हैं अब दिस वन, उसने बोला एक्सपेंड करो इसको, तो उसने नहीं बोला यहाँ बाइनोमियल थ्योरम से, लेकिन आपने कैसे करना है बाइनोमियल थ्योरम से ही एक्सपेंशन करनी है, राइट। हाँ, तो आ जाओ सॉल्यूशन इसका। हमारे पास क्या है गिवन 1 माइनस 2x रेज टू पावर 5। कैसे इसकी एक्सपेंशन होगी, क्या करेंगे अब हम इसको एक्सपेंड करते हुए। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास n क्या है, n जो है वो 5 है, क्लियर हो रहा है ना, n क्या है 5, तो r क्या रहेगा, r क्या रहेगा 0 से लेकर के 5 तक, है ना। तो here n is equal to 5, therefore r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 5, मतलब r का मतलब तो सिलेक्शन है ना, तो सिलेक्शन कितनी रहेगी, n 5 ऑब्जेक्ट है, या तो 0 सेलेक्ट करो, 1 सेलेक्ट करो, 2 सेलेक्ट करो, 3 सेलेक्ट करो, 4 सेलेक्ट करो, या मैक्सिमम 5 सेलेक्ट करो। ठीक है, तो नाउ बाय कौन सा थ्योरम आपका, बाय बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज 1 माइनस 2x रेज टू पावर 5, दिस इज इक्वल टू 5c0, 5c0। पहले हम 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या है, जो यहाँ a है, a क्या है 1 रेज टू पावर n आता है ना पहले यहाँ पर, तो 5 आ गया n के प्लेस पर 5, और b क्या है यहाँ, b जो आपने फर्स्ट टर्म जो ये है, उसके बाद सेकंड जो टर्म बची मेरे पास, अगर प्लस है तो प्लस का साइन रहेगा, माइनस है तो माइनस का साइन रहेगा b के लिए, ध्यान रखें, सीधा 2x ना लिख दे अकेला, 2x रेज टू पावर क्या रहेगा 0, ये जो नीचे पावर ये हमारे पास वैल्यू है, r की वैल्यू वो यहाँ पर आती जाएगी। ठीक है, 5c1, तो 1 की पावर अब क्या हो जाएगी 5 माइनस, एक एक करके ये पावर कम होती जाएगी, b की पावर एक एक करके जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना, अब यहाँ 0 थी ना, पावर 1 होगी, ये 5 थी तो 5 माइनस 1। नेक्स्ट टर्म क्या है 5c2 रहेगी, 1 की पावर 5 माइनस 3, और तो यहाँ ये b जो है क्या है मेरे पास माइनस 2x रेज टू पावर, अब कितना हो जाएगा ये 2। ठीक है, यही तो है हमारा बाइनोमियल थ्योरम, 5c3, और यहाँ हमारे पास 1 की पावर जो है वो क्या रहेगा, दैट इज 5 माइनस 3, यहाँ पर 5 माइनस 2। ठीक है, तो 5 माइनस 3 और माइनस 2x रेज टू पावर दैट इज 3 प्लस 5c4, 1 की पावर 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 और माइनस 2x रेज टू पावर क्या हो जाएगा, दैट इज 4, और तुम्हारे पास और टर्म दैट इज लास्ट टर्म अब यहाँ पर रहेगी, दैट इज प्लस 5c5, 1 की पावर जो है वो क्या हो जाएगी 5 माइनस 5 0 हो जाएगा ना। चलो अगले स्टेप में लिखते हैं, माइनस 2x रेज टू पावर 5, तो एक एक करके जो a की पावर है वो कम होती गई और b की पावर एक एक करके जो है वो बढ़ती गई है, राइट। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, 5c0 अभी बताया ना मैंने आपको, nc0 क्या होता है 1, तो ये भी 1 आप लिख सकते हैं, और ये 1 रेज टू पावर 5 भी मेरे पास 1 रहेगा, माइनस 2x की पावर 0 ये भी क्या रहेगा 1 रहेगा, किसी की भी पावर नंबर की पावर 0 वो 1, 5c1 भी क्या रहेगा मेरे पास 5 रहेगा, पढ़ा ना nc1 n,
n रहता है तो ये 5c1 जो है वो 5, 1 रेज टू पावर जो है वो 4 रहेगा तो वो 1 नहीं हो जाएगा, और इंटू माइनस 2x रेज टू पावर 1 है तो -2x। आगे ये तो हमें सॉल्व करके देखना है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, राइट। अब यहाँ -2 रेज टू पावर 2, इसका मतलब क्या, -2 रेज टू पावर 2 क्या हो गया, 4 हो गया। माइनस भी कभी जब इवन पावर है तो प्लस हो जाएगी, और क्या हो गया, x का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, और ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं। नेक्स्ट ये 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 आपके पास 2 फैक्टोरियल, 1 की पावर 2 जो है वो क्या रहेगा मेरे पास, दैट इज 1 ही रहेगा, और -2 की पावर ये 3 है ना, तो 3 में क्या हो गया, ये -8 क्या आ गया मेरे पास यहाँ, -8, और मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और माइनस की पावर 3 है तो वो माइनस ही रहेगा, ऑड है ना, माइनस की पावर ऑड हो तो माइनस रहता है, और x की पावर हमारे पास 3। नेक्स्ट जो है वो 5 फैक्टोरियल, और हमारे पास ये 4 फैक्टोरियल, और क्या आ गया 1 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4, ठीक है, 1 की पावर अब 1 आ गया तो ये तो 1 ही रहेगा, और -2 की पावर 4 इवन नंबर आ गया ना तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 की पावर 8 जो है दैट इज 16, और x की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज 4, ठीक है, प्लस एक टर्म और है 5c5 तो 1 ही आना है ना, n ऑब्जेक्ट n ही सिलेक्ट कर लेना, NCN 1 होता है, और 1 की पावर 0, 5 माइनस 5 0 हो गया तो ये 1 आ गया, -2 की पावर 5 जो है वो हमारे पास कितना आ गया, -32 आ गया, माइनस की पावर ऑड है ना तो अब माइनस ही रहेगा, और इंटू x रेज टू पावर 5, तो ये हमारे पास एक्सपेंशन मिल रहा है, दिस इज इक्वल टू व्हाट। अब हमारे पास ये 1 1 1 मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, ठीक है, और ये 5 2 ज़ा 10, प्लस और माइनस माइनस ये आ गया, प्लस 5 फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड कहाँ तक करेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर में मैक्सिमम वैल्यू वहाँ तक, तो 5 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना 3 फैक्टोरियल से, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, इसकी वैल्यू 2 ही तो होती है, और 4 हमारे पास क्या आएगा, और इंटू 4x स्क्वायर, और यहाँ पर भी आप इसको एक्सपेंड कर लो 3 तक, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर से हमारे पास 2, और इंटू 1 माइनस 8x क्यूब, क्या रहेगा यहाँ पर, इंटू 8x क्यूब, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो प्लस और माइनस यहाँ पर लिख लेंगे, ये प्लस और माइनस क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस ही बन जाएगा, और नेक्स्ट ये हमारे पास इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक करेंगे, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल है बड़ी वैल्यू, तो 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल हमारे पास 1 ही रहेगा, और ये 1 इंटू 16 इंटू एक्स 4 जो है वो क्या रहेगा, इंटू 16x रेज टू पावर 4। अब यहाँ प्लस और माइनस फिर से -32, 1 इंटू 1 इंटू -32 क्या हो जाएगा, -32x रेज टू पावर 5। तो ठीक है, अब तो हमारा ये कैलकुलेट लगभग हो गया है, तो ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा हमारे पास क्या आ गया है 4, यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। तो अब रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है वो हम लिख लेंगे यहाँ, ठीक है। तो क्या हमारे पास आ रहा है, बिल्कुल हम रिजल्ट के नियरेस्ट हैं, क्या आंसर आया हमारे पास, 1 माइनस दिस इज 10x, और यहाँ पर हमारा 5 2 ज़ा 10 4 ज़ा 40x स्क्वायर, और माइनस ऑफ 5 2 ज़ा 10 8 ज़ा 80x क्यूब, और यहाँ पर 4 ये 5 बचा, 5 16 जा भी हमारे पास कितना रहेगा, दिस इज आल्सो 80 x रेज टू पावर, लेकिन यहाँ 4 है, और -32x रेज टू पावर 5। तो ये हमारा अब कंप्लीट हो गया है, इसके बाद आगे तो कुछ बचा नहीं अब इसमें कैलकुलेट करने के लिए, तो यही हमारा जो है वो आंसर रहेगा। तो इस तरह से हमने एक्सपेंड कर दिया है 1 - 2x रेज टू पावर 5।
नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। तो उसमें हमें क्या करना है, सेकंड जो क्वेश्चन है वहाँ एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड व्हाट नंबर, 2/x माइनस x/2 रेज टू पावर, यहाँ पर भी क्या है रेज टू पावर, यहाँ पर भी 5 है मतलब। तो सॉल्यूशन, यहाँ पर आपके पास जो गिवन है वो हमारे पास क्वांटिटी 2/x माइनस x/2 रेज टू पावर क्या 5 है। तो हेयर यहाँ पर क्या है n जो है दैट इज 5, देयरफॉर r की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के 5 तक जाएगी, मैक्सिमम 5 होगी, मिनिमम 0। तो नाउ क्या यूज करेंगे, बायनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर देंगे हम, ठीक है ना। तो क्या रहेगा अब x/2 माइनस 2/x, पहला हमारा नंबर जो है दैट इज 2/x माइनस x/2 रेज टू पावर 5। तो 5c0 ये पहला हमारा जो बाइनोमियल कोफिशिएंट रहेगा। और a यहाँ पर क्या है 2/x रेज टू पावर क्या होगा 5। और अब क्या है अभी भी यहाँ माइनस है, तो ये सिर्फ x/2 नहीं लिखना, ध्यान रखना यहाँ पर गलती करते हैं। माइनस x/2 रेज टू पावर क्या रहेगा 0। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो आप प्लस में लिखेंगे भी, अगर माइनस है तो माइनस में लिखेंगे। ये बताया है आपको पहले भी, बाइनोमियल थ्योरम में भी आपने जो ऑब्जर्वेशन वहाँ नोट की थी तो उसमें हमने स्टडी किया ये सारा। 5c1 2/x, अब यहाँ पर एक एक करके पावर, चाहे 5-1 लिखो या सीधे 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस x/2 रेज टू पावर जो r आ रहा है वो आपने, और 5c2 और यहाँ पर 2/x रेज टू पावर 3 और माइनस x/2 रेज टू पावर कितना हो जाएगा 2। 5c3 2/x रेज टू पावर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ 5-3 क्या हो जाएगा 2। ये एक एक करके पावर जो वो कम हो रही है, b की पावर आप देख रहे हैं वो बढ़ती चली जा रही है। दिस इज 3 प्लस 5c हमारे पास कितना आ जाएगा 4 और 2/x रेज टू पावर यहाँ पर 1, 5-4 1, यहाँ पर 2 थी ना, अब इसकी पावर एक कम और होगी 1 रह गई, और यहाँ पर माइनस 2/x रेज टू पावर कितना हो गया 4 प्लस 5c5 अब, और 2/x रेज टू पावर यहाँ पर क्या हो गया ये 0 और माइनस 2/x रेज टू पावर क्या हो गया है 5, ये वाला 5। तो एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि सभी जो यहाँ पर a और b के जो इंडाइसेस हैं उनका पावर का समझो वो 5 ही रहना चाहिए। ये जो n है ठीक है, यहाँ पर 5 4 1 5 3 2 5 2 3 5 1 4 5 0 5 0 + 5 5, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम, चेक कर सकते हैं आप इस तरह से। तो दिस इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या आ रहा है ये 5c0, 5c0 तो क्या है 1 होता है, और यहाँ पर ये 2 रेज टू पावर 5 आपके पास कितना आ गया, दिस इज 32, ये आपको पता होना चाहिए। 2 × 2 5 बार करेंगे ना तो 32 आएगा, और ये x रेज टू पावर 5 और माइनस x/2 की पावर 0, तो ये 1 नहीं होता है ना। 5c1 कितना रहेगा 5 ही तो रहेगा, और यहाँ 2 की पावर हमारे पास 4 जो है वो कितना रहेगा हमारे पास 16 रहेगा, और क्या रहेगा x रेज टू पावर 4, और यहाँ आप देख रहे हैं ये माइनस है तो प्लस और माइनस यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दिस इज, यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं प्लस और माइनस माइनस और इनटू x/2। नेक्स्ट हमारे पास 5 फैक्टोरियल और ये हमारे पास कितना आ रहा था बेसिकली, वैसे 10 आ रहा था है ना,
चलो देख लेते हैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 एक्स क्यूब, और यहाँ पर हमारे पास ये माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में ही आ जाएगा ना, तो क्योंकि माइनस का स्क्वायर माइनस जब ये पावर इवन है तो माइनस प्लस में है ना, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल राइट। तो 2 की पावर 2 तो 4, और यहाँ पर x की पावर भी 2 रहेगा। यहाँ 2 की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 8, और यहाँ 2 की पावर 3 हो जाएगा ना, तो 8 आ जाएगा x की पावर क्यूब। लेकिन ये माइनस की पावर क्यूब, माइनस की पावर क्यूब ऑड नंबर है तो यहाँ पर तो ये माइनस हो ना, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ माइनस लगाओ ना, हाँ ठीक है। 5c4 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, तो प्लस प्लस हमारे पास यहाँ पर ये 5 आना है। वैसे देखो ना, जब स्टार्टिंग से चले ये 1 आया, ये 5 इधर से भी चलते हैं तो ये कितना आएगा 1, और इधर हम 5 लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, ठीक है। ये भी आपको पता है कि ये जो कॉफिशिएंट है आपने पास्कल ट्रायंगल में देखा है, चाहे इस साइड से चलेंगे तो सारे डिजिट जो है सेकंड टर्म जो यहाँ आएगा कॉफिशिएंट वही इधर से भी सेकंड लास्ट से भी चलेंगे तो भी सेकंड वही सेम रहे। तो इधर से हमारे पास कितना आ रहा है, ये 5 आ रहा है, तो इस साइड से भी कितना आएगा, ये 5 ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ डायरेक्ट लिख दिया ना 5c1 5, तो 5c4 भी कितना आएगा मेरे पास, 5c4 भी कितना आएगा 5 आएगा। एक और तरकीब है यहाँ के लिए, आप देखें 5c1 क्या होता है हमारे पास, ये 5c4 इक्वल भी होता है। कैसे, आपने किया था ना NCR इक्वल टू NCR, NC क्या था ये हमारे पास NC N माइनस R, ठीक है। तो ये आपने स्टडी किया हुआ है, ये आपने कॉम्बिनेशन में स्टडी किया हुआ है। NCR इक्वल टू NCN माइनस R, ये इक्वल है, दोनों क्वांटिटी ये क्या रहेंगी इक्वल। तो क्या हो रहा है यहाँ, अगर मेरे पास यहाँ पर 5 है और R जो है वो 1 है, तो अब यहाँ पर ये 5C N माइनस R है, N कितना है 5 और R कितना है, तो वैसे भी ये 5C1 और 5C4 जो है वो इक्वल है। 5C1 की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है ना, ये तो माइनस ये वाला है प्लस और माइनस, ये नहीं, ये -5 नहीं मान लेना ये वैल्यू, ये माइनस तो यहाँ से आ रहा है ना। लेकिन 5C1 की वैल्यू क्या है 5, तो 5C4 ये दोनों इक्वल है, 5C4 की वैल्यू भी क्या होगी 5, ठीक है। यहाँ से भी आप ये देखें तो ऐसे अगर हम लिखेंगे तो हमारा काम जो वो जल्दी हो जाता है। बस फॉर्मूला हम किस लिए नहीं यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि जल्दी हो जाए हमारा, है ना, आगे जब हम क्वेश्चन करें तो बार बार हम सॉल्व करने ना यहाँ लगे। तो 5C4 हो गया यहाँ पर। अब जब नहीं होगा तो फिर हमें कैलकुलेट करना है, अगर नहीं हमें पता चले तो तब तो है ही हमारे पास 2/x, और 2 रेज़ टू पावर 4 कितना आ गया 8, माइनस की पावर 4 प्लस हो गया ना, x की पावर हमारे पास कितना हो गया ये, तो यहाँ पर ये 2/x, यहाँ पर क्या था ये x/2 था, x/2 गलती कर दी भाई गलती, ये b तो मेरे पास क्या था x/2, तो ये तो हमने यहाँ से ही गलत कर दिया। देखें इसको, ये 2/x यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपके पास क्या आना चाहिए, दिस इज x/2, यहाँ पर भी x/2 आना चाहिए, है ना। ठीक करें इसको, यहाँ पर भी आपका x/2 आना चाहिए, है ना। हाँ ठीक करो इसको। तो यहाँ पर ये कौन सी टर्म से हमने 5C3 यहाँ से कुछ गड़बड़ की है ना। हाँ यहाँ आपका ये एक्स क्यूब जो है वो हमें कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए ना, यहाँ इसको ठीक कर लो। ठीक है, तो x³ और यहाँ पर हमारा क्या आ रहा था, ये x⁴ यहाँ पर ये हमारे पास कितना आएगा 16, ठीक है। नेक्स्ट जो 5C1 तो क्या आएगा 1, 2/x⁴ तो 1 ही, और यहाँ पर ये
x रेज टू पावर 5 हमारे पास, और 2 रेज टू पावर 5 जो है वो दैट इज 32, और प्लस और माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट करिए इसको। दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास 1 इंटू करके ये सारा क्वांटिटी जो है वो क्या मिल रही है, दैट इज 32 अपॉन एक्स रेज टू पावर 5। यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस हो रहा है, एक एक्स एक और एक एक्स यहाँ से, तो यहाँ कितने रह गए, एक्स रेज टू पावर 3 रह गए, है ना। और ये 5 16 जा कितना हो गया 8, लेकिन यहाँ से ये काट दो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो कितना हो गया -40 और कितना मेरे पास आ गया 40 अपॉन एक्स रेज टू पावर 3। ये देखो ना, एक्स से एक्स भी कैंसिल हो गया, एक्स रेज टू पावर 4 था ना, एक एक्स इससे चला गया, एक्स की पावर 3 रह गया, 8 5 जा 40 हो गया बस। और यहाँ प्लस ये 5 फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड कर लेंगे 3 फैक्टोरियल तक, और यहाँ पर ये 2 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 2 ही है ये, और यहाँ पर ये कटता है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर यहाँ से कट गया, एक एक्स यहाँ पर बच गया। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ बच रहा है, तो उसको लिख लिया, माइनस ऑफ आगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करना है, 3 फैक्टोरियल इंटू 2, और यहाँ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, एक्स स्क्वायर से यहाँ पर भी कट गया है, और यहाँ अब एक्स जो है वो ऊपर बचा है, नीचे नहीं, है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास प्लस यहाँ पर क्या है 5, ये कट जाएगा, 2 8 जा हमारे पास, ठीक है, और क्या बचा यहाँ पर 5 अपॉन 8, एक एक्स से एक एक्स कट गया, ऊपर क्या बचा हमारे पास एक्स पावर 3 बच गया, है ना। ठीक है, माइनस यहाँ पर एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन क्या रह गया 32, ये मल्टीप्लाई करके अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो। दिस इज इक्वल टू 32 अपॉन एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 40 अपॉन एक्स रेज टू पावर 5, रूट ये फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से हमारा 2 कैंसिल, कितना यहाँ पर आ गया दैट इज 20 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स की पावर 5 नहीं है, कितनी है एक्स की पावर, यहाँ 3 है ना, हाँ तो वो लिखें आप एक्स रेज टू पावर 3, यहाँ आपकी एक्स रेज टू पावर 2 बच गया, माइनस ऑफ ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहाँ ये 2 2 जा 4, कितना आ गया 5 2 जा 10x, क्या बच रहा है माइनस 10x प्लस 5 अपॉन 8 एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 32। तो ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट आया है, एंड दिस इज आवर आंसर। यहाँ पर हमारे पास 2 भी था, ये हमने ड्रॉप कर दिया, ये तो हो गया ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या रह गया था यहाँ एक्स रह गया था, लेकिन ये 2 भी हमारे पास जो था वो चल रहा था, तो क्या है ये एक्स वाई 2, तो यहाँ हमारा ये 2 से 2 भी क्या हो चुका है कैंसिल, तो अब क्या बचा है ये माइनस ऑफ 5x, तो यहाँ क्या रहेगा हमारे पास, दिस इज माइनस ऑफ 5x, तो ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन 3rd 4th 5th एक जैसे ही है, अब आप ये खुद करें। नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, यहाँ पर क्या करना है, बोलता है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेल्युएट किसको करना है हमने, अब दैट इज 96 रेज टू पावर 3, इसको इवेल्युएट करना है। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम बोलता है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करो और इसको इवेल्युएट करो सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या है, गिवन जो नंबर है हमारे पास दैट इज 96 रेज टू पावर 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे नहीं है, बोलता है ये नहीं कि आप 96 को 3 बार मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो, कई बच्चे करते हैं ऐसे,
लेकिन नहीं, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इसको वैल्यूएट करना है आपने। ऐसे नहीं करना है कि 96 इंटू 96 इंटू 96 3 बार करा और लिख दिया आंसर, नो, ये गलत होगा, कोई मार्क्स नहीं, ठीक है, कुछ नहीं नंबर मिलेंगे यहाँ। इसको वैल्यूएट आपने कैसे करना है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो इसको 96 को हम क्या लिख सकते हैं, बाइनोमियल, दो टर्मों में लिखना है ना, बाइनोमियल यूज करना तो दो टर्में तो चाहिए हमें। दो टर्में हमारी क्या हो सकती है, एक तो है 90 प्लस 6 लिख दें, क्या लिख दें, 90 प्लस 6, या फिर कैलकुलेशन आपने और अपनी आसान करनी है तो क्या लिख सकते हैं, तब क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4, 100 माइनस 4 रेज टू पावर 3। अब हमें कैलकुलेशन करना जो है वो थोड़ा आसान, 90 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम। तो अब ये आ गया मेरे पास 100 माइनस 4 रेज टू पावर 3 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब यहाँ पर क्या है, हेयर यहाँ पर आपके पास n जो है वो 3 है, तो r जो है वो क्या रहेगा, दैट इज 0 से लेकर के 3 तक, ठीक है ना। हाँ, अब हम देयरफॉर y बाइनोमियल जो हमारा थ्योरम है उसका यूज करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, दिस इज 100 माइनस 4 रेज टू पावर 3, ये क्या बनेगा फिर, बाइनोमियल थ्योरम का जब यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, दिस इज 3 है ना, n यहाँ पर NC0, यहाँ पर r, a हमारे पास 100, 100 रेज टू पावर 3, b क्या है -4 रेज टू पावर 0, प्लस 3C1 100 रेज टू पावर हमारे पास 2 माइनस 4 रेज टू पावर 1, प्लस 3C2 100 रेज टू पावर हमारे पास कितना आएगा 1, और b जो है दैट इज -4 रेज टू पावर 1, और प्लस 3C3 100 रेज टू पावर हमारे पास 0, और -4 रेज टू पावर क्या हो जाएगा, दिस इज 3, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपना का r जो है वो n के इक्वल आएगा बस, एंड दिस इज इक्वल टू 3C0 हमारे पास 1, 100 रेज टू पावर 3। देखो अब इसको सॉल्व करना ज़्यादा बढ़िया है ना, अगर हमें 90 लेता तो थोड़ा उसको है ना मल्टीप्लाई करने में बड़े हमारी वैल्यू मिलती हमें, ऐसे तो कर सकते हैं 90 इंटू 90 में भी कोई ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं। तो 100 इंटू 100 इंटू 100 3 पावर है ना, तो क्या रहेगा, दिस इज, ये आएगा हमारे पास, कितनी जीरो लग जाएंगे इसमें, 2 2 2 6 0 2 2 और ये हो गया, -4 रेज टू पावर 0 तो 1 ही होता है, 3C1 की वैल्यू क्या होगी 3 होगी ना, और यहाँ पर हमारे पास कितनी है ये 0 2, 100 रेज टू पावर 2 है ना, 100 इंटू 100 क्या आएगा, यही आएगा, -4 रेज टू पावर 1 क्या होगा वो -4, क्या होगा वो -4, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, दिस इज -4, यहाँ पर ये माइनस आ गया, और यहाँ पर 4, क्योंकि माइनस की पावर 1 है ना, माइनस की पावर 1 है तो माइनस ही रहेगा वो। अब 3C2, 3C2 का मतलब क्या है, 3C2 का मतलब 3C1 भी होता है, 3C2 अभी आपको बताया था NCR इक्वल टू NCN माइनस R इक्वल होते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है वो 3 भी होता है ना। 100 रेज टू पावर 1 जो है वो 100 आ गया, यहाँ पर 4 की पावर 2 आना भाई, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 16, माइनस की पावर इवन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, 3C3 के क्या आएगा 1, 100 रेज टू पावर 0 1, -4 रेज टू पावर 3 माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ वो माइनस हो जाएगा है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास ये माइनस, और 4 रेज टू पावर जो है वो 3 हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है, दैट इज 64, ठीक है। तो हो गया ये, बस इसको आप अब लिख दो, दिस इज ये कितनी जीरो हमारे पास 6, मल्टीप्लाई करके 1 इंटू दिस 1 इंटू 1 यही आएगा, और 3 4 जा हमारे पास कितना आ गया 12, 12 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, प्लस हमारे पास कितना आ गया, दिस इज 16 3 ज़ा 48, और ये 2 0, -64 को 1 से क्या आ गया 64। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेशन वर्क जो है वो आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, यहाँ गलती नहीं आप करेंगे, इनको आप ऐड कर दो, ऐड करने वाले जिनके आगे प्लस के साइन है उनको आप इकट्ठा कर दो, क्या आ गया 1 0 0, और क्या आ गया हमारे पास 48 0, ये
और जो माइनस वाले हैं उन टर्म को आप इकट्ठा कर लिया, कितना आ गया 64, ये आ गया है ना, ठीक है राइट। अब इनको आपने माइनस कर देना है, माइनस कर देना है तो माइनस कर लेते हैं इसको, 0 0 और हमारे पास कितना है इधर 64 ये वाली क्वांटिटी और कितना आ गया हमारे पास ये, ठीक है। यहाँ पर हमने कितनी जीरो लगाई थी, यहाँ पर हमारी 4 0 चल रही है ना, हाँ ठीक। अब ये माइनस कर दो, कितना आ रहा है, दिस इज 6, दिस इज 3, दिस इज हमारे पास 7 4 8 और यहाँ पर हमारे पास 8। तो क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, दिस इज 8 8 4 7 3 6 एंड दिस इज अवर आंसर। तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं। चलो इसके जैसा एक और सम ले लेते हैं, दैट इज 8th, एक और ले लेते हैं। वैसे तो एक जैसे ही है ये, 6 7 8 9 एक जैसे हैं, कोई इनमें प्रॉब्लम नहीं। चलो हम एक और ले रहे हैं, 101 रेज टू पावर 4, 8 हमारा, इसको एक्सपेंड करना है रेज टू पावर 4। पावर भी आप ध्यान से देखें कि कहीं ऐसा नहीं वहाँ कुछ और पावर दी हो क्वेश्चन में और आप कुछ और लगाएं, सारा क्वेश्चन गलत रहेगा। तो सॉल्यूशन इसका यहाँ पर आपके पास जो है वो गिवन दैट इज 101 रेज टू पावर 4। तो ये तो हमारे पास मोनोमियल है ना, इसको बाइनोमियल में लिखना है, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल 100 प्लस 1 रेज टू पावर 4 लिख दो, बस हो गया, हो गया ना काम। हाँ, अब n4 आ जाएगा, अब n4 हो जाए 4 आ जाएगा और क्या। तो यहाँ पर आप लिख देंगे हेयर n इक्वल टू 4, देयरफॉर आपका r जो है वो कितना रहेगा, दैट इज 4 तक, 0 से 4 तक। अब आपने बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर देना है, 100 प्लस 1, 101 रेज टू पावर 4 निकालना है। तो उसका मतलब क्या, 100 प्लस 1 रेज टू पावर 4 ही तो फाइंड आउट करना है हमें। अब यहाँ पर 4C0 100 रेज टू पावर 4, 1 रेज टू पावर 0, 4C1 100 रेज टू पावर हमारे पास 3 और 1 रेज टू पावर 1, 4C2 100 रेज टू पावर 2, 1 रेज टू पावर 2, 4C3 100 रेज टू पावर हमारे पास 1 और 1 रेज टू पावर 3 प्लस 4C4 100 रेज टू पावर हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 0 और 1 रेज टू पावर 4। बस यहाँ रुक जाना है, मैक्सिमम जो n है ये सॉरी r है वो कितना आएगा हमारा 4 आएगा। अब इसको इवेल्युएट कर लो, ये कितना आ रहा है हमारे पास, 4C0 जो है वो क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया ना, ठीक है। हाँ ये 1 और ये 100 रेज टू पावर, तो कितनी जीरो हमारे पास लगेंगी, 8 लगेंगी है ना, 2 4 6 8, 100 रेज टू पावर 4, 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, 1 रेज टू पावर 0, 1 रह गया, 4C1 4 हो गया, 100 कितनी हमारे पास जीरो, यहाँ पर 6 जीरो लगेंगी। बस कैलकुलेशन आपकी ठीक चाहिए, 1 रेज टू पावर 1 यही है। अब 4C2 मेरे पास इसकी वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, 4C2, इसको आप नहीं पता है कोई नहीं, फॉर्मूला लगा लो, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं। 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 जो है वो भी क्या हो गया 2 फैक्टोरियल, और यहाँ 100 रेज टू पावर 2, तो यहाँ पर हमारे पास 2 बार 100 इंटू 1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो हमने b की वैल्यू क्या है, +1 है ना, तो +1 ही यूज़ कर रहे हैं, ये नहीं कि आप माइनस लगा दें, है ना। हाँ तो ध्यान रखें, 4C3 का मतलब क्या होता है, 4C1 नहीं होता है, NCR इक्वल टू NCN माइनस R का यूज़ करते हुए 4C1। तो 4C1 की वैल्यू क्या होती है 4, ये 4C1 की वैल्यू 4 ही होती है, और 100 रेज टू पावर 1 तो 100 आ गया, 1 रेज टू पावर 3 है वो 1 ही आ गया, ठीक है राइट। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है 4C4 जो है वो क्या रहेगा, दैट इज़ 1, 100 रेज टू पावर 0 भी 1 रहेगा, 1 रेज टू पावर 4 भी क्या रहेगा हमारे पास 1 रहेगा। तो अब हमारे पास देखो क्या बन रहा है,
दिस इज मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 और यहाँ पर ये 0, 8 0 है ना, 2 4 6 8, 2 4 6 8। यहाँ पर ये 0 लगाते हुए बहुत ध्यान रखें, बहुत केयरफुल, यहाँ पर कैलकुलेट करने में गलती करते हैं। 2 4 और 6, 2 4 और 6, और ये 4 फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड हमने कहाँ तक करना है, 2 फैक्टोरियल तक, क्योंकि नीचे हमारे पास बड़ी वैल्यू जो है 2 फैक्टोरियल है, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, और ये वाला 2 फैक्टोरियल एड इज रहने दो, और ये हमारे पास ठीक है। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, 400 आ गया, और यहाँ 1 इंटू 1 इंटू 1 जो है वो 1 आ गया, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 1, यहाँ पर हमारे पास ये 8 0 है, 8 0 लगा, 2 4 6 और एक हमने एक्स्ट्रा लगा दी है ना, ये ध्यान रखें, ये आपने बहुत केयरफुली काम करना है, ठीक है। यहाँ पर 4 और 6 0 है, 2 4 और 6, और यहाँ 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जा हमारे पास कितना हो गया 4, तो कितना आ गया 3 2 जा 6, और 6 इंटू 1 6 और 2 0, तो यहाँ पर, और ये 400 प्लस 1। तो अब ये सारे कोई माइनस वाला तो है नहीं, क्या है, एडिशन वाले ये सारे, ठीक है, ऐड करना है ना सभी को, तो कर लो। आप ऐसे ना कर दें, इसको डायरेक्ट वैसे तो किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं हम। कैसे, ये हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 1, इसके बाद हमने क्या लगा दी, ये 0, और क्या आ गया हमारे पास 4, तो यहाँ तक हो गया ना हमारा। फिर आपके पास यहाँ 0, फिर हमारे पास क्या आ गया 6, ठीक है, और 6 हमारे पास यहाँ तक आ गया ना 6, उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या है 0, और फिर हमारे पास क्या आ गया 4, ठीक है। अब ये हमारा कहाँ तक पहुँच गया, दिस इज 2 2 4 2 6, यहाँ तक पहुँच गया, और यहाँ तक पहुँच गया है ना, 2 2 4 2 6 1 7, तो यहाँ पर भी हमारे पास कितने डिजिट, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। तो कहाँ तक पहुँचे, 2 2 4 2 6, और यहाँ तक, तो आगे क्या बचा हमारे पास, दिस इज ओनली 10, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर है, ठीक है। आप इसको ऐसे डायरेक्टली ना लिख दें, आप जरूर यहाँ पर टोटल करके देखें, अपने रफ साइड में आप इसका टोटल जो है वो जरूर करें, ठीक है ना। हाँ, क्या रहेगा टोटल आप देख लें, यहाँ पर हमारे पास कितनी 0 है, दिस इज 2 4 6 और 8, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कितनी 0 है, ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, और नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 है, यहाँ पर हमारे पास 4 0, और नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 6 है, यहाँ पर हमारे पास 400 है, और यहाँ पर हमारे पास 1 है। अब इसको आप ऐड कर लें, कितना आ गया 1 0 4 0 6 0 4 0 1, तो क्या आ रहा है, यही आ रहा है, चेक कर लें, 10 40 60 और 401। अगर आप ऐसे डायरेक्ट ना लिखें, आप सीधा क्या करें, यहाँ तक सॉल्व किया, ऐसे करके आपने सारे किए, और उनको आपका सम कर लिया, आपने प्लस कर लिया, ऐसे आपने रफ वर्क में, ठीक है ना, वो आपके लिए सबसे बढ़िया है, यहाँ पर आपकी मिस्टेक नहीं होगी, ऐसे डायरेक्ट लिखने में मिस्टेक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्वेश्चन हमारा क्या है, बोलता है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम indicate which number is लार्जर, कौन सा नंबर लार्जर है, नंबर हमारे पास क्या है 1.1 रेज टू पावर कितना है, यहाँ पर दिस इज 10,000, 10,000, 1 के साथ कितनी 0 है 4 0 है ना, ये बड़ा नंबर है, या फिर बोलता है ये बड़ा नंबर है, 1000 बड़ा है या 1.1 रेज टू पावर 10,000 बड़ा, तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए आपने ये बताना है। तो
कैसे 1.1 को देख लेते हैं कि ये जो नंबर है वो इससे बड़ा है या छोटा है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम तो क्या है हमारे पास, वी हैव 1.1 रेज टू पावर दिस इज 10,000। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, है ना, लिख सकते हैं ना। ये 1.1 को लिखा 1 प्लस 0.1, अब ये बाइनोमियल बन गया ना, तभी बाइनोमियल यूज कर पाऊंगा ना, ये तो मोनोमियल है। अब हमारे दो टर्में तो चाहिए, एक टर्म थी ना 1.1, दो टर्मों में इसको हमने ब्रेक कर दिया 1.1 को, और कुछ नहीं किया। अब आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर लो यहाँ, ठीक है। हाँ, यहाँ हमारे पास जो अब ये 10,040 है हमारे पास, ये ध्यान रखना। दिस इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये आ गया, दिस इज C0, और 1 की पावर जो है वो क्या रहेगी, दिस इज 10,000, और 0.1 की पावर जो है वो 0। ये आपकी पहली टर्म, और एक्सपेंड कर रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया। C1 कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, n हमारा r कहाँ तक जाएगा, 10,000 तक चलते रहेंगे, 10,000, ठीक है। टाइम तो लगेगा ना थोड़ा, है ना, तो लिखते रहिए। 1 रेज टू पावर, यहाँ पर ये आपने 1 एक माइनस हो गया तो क्या आ गया, ये पावर आ गई, ठीक है। और आगे 0.1 रेज टू पावर हमारे पास कितना आ गया, दिस इज 1 प्लस 10,000 तक जाना है r तक, ठीक है। हाँ, हौसला रखिए। 1 रेज टू पावर, यहाँ यहाँ आपका 10,000 में से 2 लेस हो रहा है तो क्या आ गया, एक एक करके ये पावर जो है वो कम हो रही है ना। 1 की पावर, ए की पावर यहाँ 10,000 एक कम हो गया तो ये आ गया, एक और कम हो गया ये, और इसकी पावर जो है वो एक एक करके जो है वो बढ़ती चली जा रही। ऐसे ऐसे हम कहाँ तक चलेंगे, 10,000 आर जो है क्या लिख पाएंगे इतना ज़्यादा, नहीं, ठीक है। तो ज़रूरत भी नहीं है ना, यहाँ पर इतना ज़्यादा लिखने की आगे ज़रूरत नहीं है। और सो ऐसे लगा देंगे डैश, जो अदर टर्म रहेंगी उनके लिए डैश लगा दिया कि ख़त्म नहीं हो रहा भाई, आगे भी जा रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं, है ना, यहाँ ख़त्म नहीं हो गया। दिस इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सॉल्व करें, देखेंगे क्या आता है। ये मेरे पास क्या, NC0 सीधे क्या आ गया 1 इंटू ये 1 रेज टू पावर दिस वन क्या आ गया 1, किसी की पावर भी 0 हो क्या रहता है 1 रहता है 1, है ना, ध्यान रख। अब ये NC1 तो यहाँ पर क्या हो गया, ये n आ गए सारे ऑब्जेक्ट, दिस वन ये हमारे पास, और 1 रेज टू पावर ये वाला है तो क्या रहेगा, ये 1 ही रहेगा, 1 की पावर कुछ भी हो, या और यहाँ पर 0.1 की पावर अब 1 है तो ये ऐसे रहेगा 0.1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस इज क्या आ गया ये, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, या यहाँ पर हम पहले इन दो टर्म को ही सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं अगला क्या करना है। 1 इंटू 1 ये आ गया, और यहाँ पर ये 10,000 मेरे पास इंटू 1, और यहाँ पर भी ये 1 रह गया, नीचे क्या लग गया यहाँ पर, इसको हमने किस में लिख दिया इसको, ये हमारे पास क्या है 0.1 जो है वो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है ना, तो लिख दिया इसको, है ना, 1 अपॉन ये डेसिमल वाला नंबर था ना, डेसिमल के प्लेस पर 1 और ये क्या हो गया 0, तो इस तरह से ये 0 हमारा कट गया, ठीक है। तो अब हम आगे वाला अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अगली टर्म को पहले इतना देख लेते हैं कि क्या हमारे पास बन रहा है। दिस इज, इसको हम प्लस करेंगे, क्या आ गया 1, ये तो दो टर्मों का ही सम जो है वो क्या आ गया 1,001 आ गया, 1,000 से बड़ा आ गया, 1,000 से दो टर्मों का ही सम, देखो इसको एक्सपेंड किया सिर्फ दो टर्मों तक की चले, और सम जो है वो कितना आ रहा है 1,001, इससे बड़ा, इससे बड़ा, सिर्फ दो टर्मों का ही सम, इसमें दो टर्मों का ही सम देखा और इससे बड़ा आ गया, तो इसका मतलब कौन सा नंबर बड़ा है, ये बड़ा ही नंबर है ना। अभी हमने बाकी टर्म तो अभी ऐड ही नहीं करी है, बाकी टर्म तो अभी हमने ऐड नहीं करी है, तब तो और बड़ा हो जाएगा, और बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर क्या लिख देंगे अदर टर्म, जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो दो टर्मों में ही बड़ा हो गया, दो टर्मों में ही बड़ा हो गया, अगर बड़ा नहीं होता तो हम अगली टर्म को भी सॉल्व करते, ठीक है। तो ये क्या है, कितना आ गया दो टर्मों का सम, ये 1,001 प्लस अदर टर्म ने भी तो मेरे को और नंबर देने हैं ना, अदर टर्म। तो अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, तो देखो
थोड़ा तो ऐड होगा ना आगे, थोड़ा भी चाहे ऐड हो, थोड़ा भी तो 1001 से तो बड़ी क्वांटिटी आगे आने वाली है। आप बोलेंगे माइनस भी हो सकता है, भाई माइनस तो है ही नहीं, यहाँ पर माइनस तो है ही नहीं, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है प्लस में, तो प्लस में तो अगले वाली टर्म मुझे प्लस में देंगी कुछ ना कुछ, चाहे थोड़ा सा ही दे, ठीक है। तो इससे तो बड़ी क्वांटिटी रहेगी, तो ये जो है, ये मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है 1000 प्लस अदर टर्म्स, ये मेरा बड़ा रहेगा। किससे बड़ा रहेगा, ये बड़ा है किससे, 1000 से, जो तो बड़ा ही है। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ गया हमारे पास, ये चीज जो है वो क्या है, वो यही तो है 1.1 रेज टू पावर 10,000, ये बड़ा आ गया किससे, 1000 से, ठीक है। तो अब यही तो हमने बताना था कि कौन सा लार्जर है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 1.1 रेज टू पावर 10,000 इज अ लार्जर नंबर, बताना था कौन सा नंबर लार्जर है, तो ये वाला नंबर जो है वो क्या है, लार्जर। क्लियर हो गया, तो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, है ना। और 11 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दिस इज फाइंड a प्लस बी रेज टू पावर 4 माइनस a माइनस बी रेज टू पावर 4, और हैंस, पहले ये बोलता फाइंड आउट करो, हैंस इवेल्युएट, और उसके बाद आपने इवेल्युएट क्या करना है, √3 प्लस √2 रेज टू पावर 4 और माइनस ऑफ √3 माइनस ऑफ √2 रेज टू पावर 4, इसको आपने इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो कैसे, सॉल्यूशन इसका, तो हमारे पास यहाँ क्या रहेगा, a प्लस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, हाँ। तो सॉल्यूशन, पहले आप a प्लस बी रेज टू पावर 4 को फाइंड आउट कर लो बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर बाद में इनको माइनस कर देंगे, a प्लस बी रेज टू पावर 4 और a माइनस बी रेज, दो बातें हैं, पहले ये कैलकुलेट करना है फिर ये कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है ना। तो a प्लस बी रेज टू पावर 4 हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, दिस इज, यहाँ पर हमारे पास n जो है वो 4 है, तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते, 4c0 a की पावर 4 b की पावर 0 प्लस 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1, ए की पावर कम होती चली जाएगी, बी की पावर जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ए जो है 2, बी की पावर जो है वो 2, 4c3 ए की पावर क्या हो जाएगी 1, बी की पावर 3, फिर आपके पास ए की पावर क्या हो जाएगी 0, बी की पावर 4, और अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 4c0 हमारे पास कितना आ गया, 4c0 हमारे पास कितना आ गया भाई, क्या आ गया, ये तो 1 नहीं है, ये तो हमारे पास 4 है, बी की पावर 0 भी क्या है 1 है, और यहाँ पर ये 4 आ गया, ए की पावर हमारे पास क्या है 3 और वी आ गया, प्लस यहाँ पर 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, ए स्क्र प्लस वी स्क्र, और यहाँ पर 4c3 हमारे पास क्या रहेगा, 4c3 हमारे पास क्या रहेगा, ये तो 4c1 नहीं होता है, 4c1 जो है वो क्या है 4, तो ए बी क्यूब, और यहाँ पर 4c4 हमारे पास क्या रहेगा, ये भी क्या रहता है, ये तो 1 नहीं, और a रेज टू पावर 0 1, और फिर क्या है v रेज टू पावर 4, तो ये आ गया हमारे पास a रेज टू पावर 4 आ गया यहाँ से, और यहाँ से 4 a क्यूब v आ गया हमारे पास यहाँ से, और इसको आप एक्सपेंड कर लो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये एक 2, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, एक 2 फैक्टोरियल ऐसे रहने दिया क्योंकि कट जाएगा ऊपर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये हमारे पास अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ कर दो, 2 2 ज़ा 4,
क्या क्वांटिटी आ रही है, दिस इज A4 प्लस 4A³ प्लस 3 2 जो हमारे पास 6A² और V² प्लस 4AB³ प्लस B⁴ ये आ गया मेरे पास। क्या आ गया ये, A प्लस B⁴ ठीक है। तो इसको आपने दे दिया इक्वेशन 1, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 1, A प्लस B⁴। अब और क्या निकालना है यहाँ, A माइनस B⁴, A माइनस एंड A माइनस B⁴ ही तो निकालना है, निकाल लो। तो अब भी वैसे ही सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4C0, लेकिन A की पावर तो 4, लेकिन B के प्लेस पर भाई माइनस B है, माइनस B, ध्यान रखें, यही डिफरेंस है ऊपर और नीचे, यही डिफरेंस सिर्फ 4C1, A की पावर क्यूब माइनस B की पावर 1, 4C2 A की पावर 2 माइनस B की पावर 2 प्लस 4C3 A की पावर आपके पास 1 माइनस B की पावर 3 प्लस 4C4 A की पावर क्या हो गया 0 और माइनस B की पावर 4, मैक्सिमम R जो है वो 4 तक ही जाएंगे, है ना। हाँ, तो 4C0 हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या है 1 नहीं आएगा ना, और यहाँ पर ये क्या होगा A4, किसी की भी पावर 0, चाहे माइनस की पावर भी है तो भी 1 नहीं होगा, है ना। 4C1 तो 4 आ गया, A³ आ गया, और प्लस और माइनस यहाँ क्या होना है, माइनस होना है। और यहाँ पर 4C2 हमारे पास कितना आ रहा है, ये 4C2 कितना है, ये वैल्यू हम दोबारा अब सीधे लिख देंगे, 6 आ रहा है, 6 और A² और माइनस का भी स्क्वायर, इवन पावर क्या हो जाएगा प्लस V²। 4C3 हमारे पास क्या है, 4C3 तो 4C1 होता है, तो 4 ही आया, और यहाँ पर ये क्या है क्यूब, क्या है पावर, ऑड है ना, माइनस की पावर ऑड है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, है ना। तो यहाँ पर आपके पास जो है क्या रहेगा A और B का क्यूब, 4C जो 1 है वो तो 1 नहीं, 4C4 1 आता है, A⁴ भी 1 आता है, और माइनस की पावर जो है वो इवन है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस ही होगा, B की पावर क्या रहेगा 4। तो एक लास्ट में आप इसको फिर से लिख लें कि हमारे पास क्या बन रहा है, दिस इज इक्वल टू A⁴ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4A³ प्लस 6A² V² माइनस 4A³ प्लस B⁴। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज 2। अब आप क्या करेंगे, अब आप 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, तभी हमारे पास आएगा ना A प्लस B⁴ माइनस A माइनस B⁴, ठीक है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, क्या आएगा आपके पास, A प्लस B⁴ माइनस A माइनस B⁴, यही आएगा, मतलब A4 लिख दो, पहले ये वाली वैल्यू लिख दो, A प्लस B⁴ क्या आया था ये, B प्लस 6A² B² प्लस 4AB³ प्लस B⁴। अब माइनस में यहाँ पर ब्रैकेट लगा देनी है, और अब A माइनस B⁴ यहाँ पर है ना, A माइनस, तो जो वैल्यू आई है ये 2 से, 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 से, है ना, तो माइनस का साइन है तो ब्रैकेट में लिखे, क्योंकि अंदर के साइन चेंज होने हैं ना, इसलिए प्लस 6A² V और माइनस 4AB³ प्लस B⁴, ठीक है, बस हो गया अभी, है ना। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल है ये, दिस इज इक्वल टू व्हाट, A⁴ प्लस 4A³ B प्लस 6A² V²
प्लस 4ab³ प्लस b की पावर माइनस a4 हो गया, प्लस 4a³ हो गया, माइनस 6a² हो गया, माइनस माइनस प्लस ab³ हो गया, प्लस और माइनस क्या हो गया, तो ये माइनस देखो ब्रैकेट लगाएंगे ना, क्योंकि ये यहाँ पर ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और माइनस प्लस माइनस, राइट। दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया, ये a4 प्लस का a4 माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो गया, सेम पावर होंगी तभी कैंसिल आउट होंगे, ये ध्यान रखना। अब 4a³ प्लस 4a³ अब ये ऐड हो जाएंगे, सेम सेम हमारा टर्म सेम है, सेम टर्म है, लाइक टर्म है ना, ये a³ ये भी क्या है a³, यहाँ पर प्लस 4 और प्लस 4 कितना हो गया, सीधा 8³ अब 6a² b² और यहाँ पर माइनस 6, यहाँ पर आपका स्क्वायर कहाँ चला गया भाई, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी आपका स्क्वायर है, ध्यान रखे है ना, हाँ यहाँ ये स्क्वायर, ठीक है, तो ऊपर भी हमें स्क्वायर जो है वो छोड़ दिया, यहाँ था ना ये स्क्वायर, हाँ, तो अब मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से 6a² b², ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, कैंसिल आउट, सेम a² b², लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है, 6 और माइनस 6, आगे 4ab³ क्या आ गया, प्लस 8ab³ आ गया, और प्लस b पावर 4 माइनस b की पावर 4, ये भी कैंसिल आउट हो, ये बचा हमारे पास। थोड़ा और अगर कैलकुलेट करना है, थोड़ा और करना है तो और कर लीजिए, क्या आ गया यहाँ पर 8ab आप कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा a² प्लस b², तो यही तो एक आंसर तो आ गया, एक आंसर आ गया हमारे पास। दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कि इवेल्युएट, क्या बोला था उसने, हेंस इवेल्युएट, तो ये किसकी वैल्यू आई है, यहाँ पर आप लिख देंगे दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस v रेज टू पावर 4 माइनस a रेज टू पावर 4, ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन 3 भी लें, एक आंसर तो ये आ गया और इक्वेशन आपने 3 भी दे दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम पुट a इक्वल टू, a क्या है मेरे पास, वहाँ देखो जो हेंस इवैल्यूएट करना है वहाँ पर a की जगह क्या है √3 और b के प्लेस पर क्या है, √2, आप देखें स्टार्टिंग में जो आपका क्वेश्चन यहाँ, ठीक है, यहाँ पर आप देखें पावर 4 यहाँ माइनस पावर 4 बीच में यहाँ प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, और ये a यहाँ पर भी सेम a और a, तो यहाँ पर भी √3 और √3 है, यहाँ पर यहाँ b, तो यहाँ पर भी ये सेम है √2 और √2, तो यहाँ से आप कंपैरिजन, इन दोनों को कंपेयर करो, a कितना आ रहा है √3, b कितना आ रहा है √2, यहाँ से देख लें चाहे a कितना आ रहा है √3 माइनस की जगह माइनस, और b कितना आ रहा है √2, तो हम अगर सीधा a और b यहाँ से लेके यहाँ भर दें तो ये सेम है, a की वैल्यू अगर √3 भर दूँ और b की वैल्यू में √2 भर दूँ तो ये और ये एक्सप्रेशन सेम बन जाएंगे, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, इसमें a और b की वैल्यू क्या भर देंगे √3 और √2, बस, पूरा नहीं कैलकुलेट करेंगे, इस जैसे ये कैलकुलेट किया कि वैसे इसको कैलकुलेट करने लगेंगे अब नहीं, ठीक है। अगर ये सीधा मेरे को यही दिया होता, ये नहीं दिया होता तो हम इसको कैलकुलेट ऐसे करते, a प्लस b की पावर 4 की जगह क्या करते, √3 प्लस √2 की पावर 4 कैलकुलेट करते, फिर हम √3 माइनस √2 की पावर 4 कैलकुलेट करते, फिर हम आगे चलते। लेकिन अब तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया ना इसको इस फॉर्मूले में ये वैल्यू अप्लाई कर देंगे, बस, तो a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू √2, ठीक है, हाँ, तो ये पुट a इज इक्वल टू दिस वन एंड b इक्वल टू √2 इन इक्वेशन 3, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, यहाँ भर दो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया ना, ये यहाँ पर ये, तो क्या आ गया, दिस इज √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4, दिस इज इक्वल टू, ये आया हमारे पास, ये चाहिए तो ये वाला ले रहे हैं, a की जगह हमारे पास √3
और b की जगह √2 और यहाँ पर भी √3 का हमारा स्क्वायर और प्लस हमारे पास √2 का भी हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से ये हमारे पास दिस इज इक्वल टू 8 क्या आ गया, ये √6 इसको लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 रूट के अंदर चला जाएगा ये, और यहाँ पर क्या आया, ये कैंसिल हो गया, रूट के साथ से ये स्क्वायर हमारा कैंसिल, 3 आ गया। यहाँ पर भी आपका स्क्वायर जो है रूट के साथ कैंसिल, तो 2 आ, तो कितना हो गया ये 8 इंटू 5 इंटू √6 मतलब 40 इंटू 6। तो ये हमारा जो है ये हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, यहाँ पर ये वाला भी आंसर ही था, है ना, पहले हमें ये फाइंड, तो ये भी हमारे पास क्या है, आंसर है। तो इस तरह से आप ये समझो अब सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इजी, बाइनोमियल थ्योरम से तो बहुत इजी हो रहा है काम सारा। तो ये हमने क्वेश्चन 11 कर लिया। 12 क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसके जैसा है, 12th क्वेश्चन भी सेम है। तो आज हम इतना ही करेंगे। आपने 8.1 के क्वेश्चन जो है वो 1 to कहाँ तक कर लेने हैं, अप टू 12। ठीक है, अंडरस्टैंड कर लेने हैं अच्छे से, रिवाइज करें इनको और